हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 2 में हमने बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस, टेम्पल्स एंड स्लीपिंग बुद्धा के बारे में इन डिटेल में एक्सप्लोर किया था। तो चलिए एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी बैंकॉक के सबसे बड़े होलसेल मॉल में, जिसका नाम है प्लैटिनम फैशन मॉल। अगर आप बैंकॉक में आए हैं तो शॉप कर लो, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा थोड़ा खरीद लो। इंडियन मॉल से 1000 times better and Bangkok city is too colorful। और टुक टुक एकदम स्पीड में जाता है। But as you know, I don't want to eat. I want to give it to my wife first. Oh, I want this, I want this। बाप रे, बाम देखो, यही है वो फेमस बाम। इसको ऐसे फ्लश करने से फ्लश होता है, बाकी आपका टिश्यू से ही सहारा है। चलिए, मैं आपको आज बहुत कुछ नया और यूनिक चीजें दिखाने वाली हूँ एंड ये व्लॉग एस्थेटिक्स से भरा रहेगा बिकॉज थाईलैंड कल्चर इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। हम निकले हैं बैंकॉक के गलियों से बाय वॉक दोपहर के 12:30 PM। यहाँ भी बहुत ट्रैफिक है गाइस, बैंगलोर जैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं लंबे। This is all because of construction. Yes। And I am also constructing a bridge to her heart. और ये गाइस देखिए, लंबे लंबे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। स्ट्रीट्स ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक के गलियों में चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। कितना रिस्की होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये आप देख सकते हैं इन लोग का कंस्ट्रक्शन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ सारे बिल्डिंग में ऑलमोस्ट ऐसे डिज़ाइंस मिलेंगे, पूरे हरे हरे प्लांट्स, ट्रीज। ये सारा कंस्ट्रक्शन हो के हमारा व्यू ख़राब हो रहा है थाईलैंड बैंकॉक सिटी का। ये देखिए, यहाँ का मेन्यू देख के ही दिमाग खराब हो जाता है गाइस। देखिए फूड स्टॉल्स को मेन्यू के साथ सजाने का तरीका कोई इनसे सीखे। यू कैन विजुअलाइज योर प्लेट्स ऑलरेडी। चलो, ये कलरफुल कार्स गाइस, कलरफुल टैक्सीज। यहाँ क्रॉशेटिंग का यानी बुनाई किए हुए प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। हर चीज में आपको क्रॉशेटिंग दिखेगी। वीडियो पर बने रहिए टू सी क्रॉशेटिंग से यहाँ क्या क्या बनता है। प्लैटिनम फैशन मॉल के रास्ते में पूरा स्ट्रीट मार्केट लगा रहता है, जस्ट लाइक इंडिया बट अ बेटर वर्जन ऑफ कोर्स। खाने का तो मत पूछिए, वैरायटीज ही वैरायटीज होती हैं एंड सी फूड इज वेरी कॉमन हियर, जस्ट लाइक दाल, रोटी एंड चावल। ये बहुत हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर लोग हमेशा भरे रहते हैं फॉर वैरायटी ऑफ यम्मी फूड। यहाँ पर आप बहुत अच्छी स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हो बिकॉज बैंकॉक में मॉल्स एंड स्ट्रीट्स के दाम में कुछ खास अंतर नहीं होता। ये क्या है? कैसा होता होगा ये सब? टेस्ट अच्छा होता होगा क्या? दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। हम लोग को लग गई थी जोरों की भूख, तो मॉल में घुसते ही हमने KFC में एंटर किया। Can't take chances when I'm hungry. If you know, you know। तो गाइस, हम लोग अभी KFC बैंकॉक के KFC में आए हैं, तो देखते हैं यहाँ का क्या क्या स्पेशलिटी है। ये यहाँ का
आगे ये यहाँ का श्रिम्प डोनट है, तो कहीं नहीं मिलता, बस आपको थाईलैंड में मिलेगा। और फाइनली कुछ खाने जैसा मिला है, अब पता नहीं ये भी खाया जा सकता है कि नहीं। ये तो सर क्या है, कि इंडिया से कितना डिफरेंट है, इंडिया जैसा ही लग रहा है ये। ऑलमोस्ट इंडियन स्टाइल भी लग रहा है, मतलब इंडिया में जो केएफसी हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है मुझे लग रहा है। और तो फ्रेंच फ्राइज है, और ये कुछ पकौड़े ऐसा है, थोड़ा सा हार्ड है, सॉगी है। मतलब हाँ सॉगी टाइप का। हाँ, तो फ्रेंच फ्राइज अच्छा नहीं है। इन लोगों ने केचप नहीं दिया है, तो मुझे लगता है मुझे केचप मांगना पड़ेगा। ओके गाइस, या सऊदी। First I will eat without any sauce. Just want to know the taste of it. But as you know, I don't want to eat. I want to give it to my wife first because she is very hungry. विदाउट सॉस अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, This is deep fried. Inside it is prawns. ये देखिए गाइस, Little oily. I don't know which oil is this. We don't use this oil in India. आपको एक पूरा दिन लग जाएगा टू एक्सप्लोर दिस मॉल। दैट्स हाउ गुड दिस मॉल इज। ओह, आई वांट दिस, आई वांट दिस। कौन सा? कुछ खाने के बाद हम निकले हैं इस मॉल का हर दुकान को एक्सप्लोर करने, तो शुरू करते हैं हमारा मॉल एक्सप्लोरेशन। आपको कुछ भी खरीदना हो, एनी सुवेनियर्स लाइक कपड़े, एक्सेसरीज, फुटवेयर, बैग्स, स्नैक्स और अदर ईटेबल्स, दिस मॉल इट इज। अपना खाली बैग यहाँ से भर लो। वैरायटीज ऑफ सुशीज। मुझे तो बस एक सुशी के बारे में पता था जो एक गोल से पैटर्न में होती है विथ मीट इनसाइड, लेकिन यहाँ पर तो सुशी की दुनिया ही बसी हुई थी। टू मेनी वैरायटीज। हाँ, वो श्रिम्प है, श्रिम्प के साथ राइस है रखा हुआ। इतना कलरफुल है यार। जापानीज है पूरा। ये क्या है? ओह अच्छा, ये क्लचर्स है और एम्ब्रॉयडर्ड है सारे। यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड क्लचर्स और एम्ब्रॉयडर्ड बैंगल्स, ये सब हैंडमेड है। ये बनाती हैं यहाँ, इन्हीं का शॉप है। एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लिप्स भी है। अगर आपको ख़रीदना है तो ये एक पेयर ही ख़रीदना रहता है कम्प्लीटली। या 250 बात है, आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना का होगा। बट स्टिल बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी कलेक्शंस है इनके पास। यहाँ पे लगता है सारे लोग ही फैशन करते हैं। फैशन इज इन एवरी ब्रेथ ऑफ बैंकॉक। यहाँ के 20 के हाथ में ट्रांसपेरेंसी है, देखिए, तो ये कुछ यूनिक लग रहा है। आपको मॉल में घूम के कैसा लग रहा है, प्लीज बताइएंगे थोड़ा। ऐसा सोचा था वैसा ही है, और डायरेक्ट रिकमेंडेशन से इसी मॉल में आ गए, दूसरा छोटा मोटा मॉल में नहीं गए। बहुत प्रिटी नए चीज़ें मिल रही हैं। जिन्हें भी कोरियन फैशन पसंद है उनके लिए तो यहाँ एक से बढ़कर एक एस्थेटिक चीजें मिल जाएंगी। इतने सारे वैरायटीज ऑफ सामान आपको देखने को मिलेगा जो एक के ऊपर एक बहुत नीटली स्टैक करके रखा जाता है। मॉल का नाम होलसेल ऐसे ही नहीं दिया गया है। मैंने तो यहाँ बहुत प्रिटी इयररिंग्स परचेज किया। यहाँ इयररिंग्स, हेयर क्लिप्स, की चेन्स जैसे छोटे छोटे आइटम्स 20 बात में ही मिल जाते हैं। You need to look for such wholesale shops to buy pretty souvenirs. मैं तो इतना ज्यादा कंफ्यूज आ गई थी कि बस अपना बास्केट सब कुछ से भरे ही जा रही थी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी उतने एक्सपेंसिव नहीं थे। नो वरीज, अगर आप शॉपिंग के लिए खाली बैग नहीं लाए हो तो यहीं से खरीद लेना, बिकॉज बाइंग फ्रॉम दिस मॉल इज अ मस्ट एक्टिविटी टू डू इन बैंकॉक। देखिए, बन्नी वाला सूटकेस भी मिल रहा है यहाँ पे। लाइन ही और यहीं से खरीद के ले। वाह, देखो ना प्राइस कितना है पहले। नहीं, ये तो स्विस का, लेकिन हाँ स्विस लिखा हुआ है, लेकिन ये डुप्लीकेट है। कितना का है पूछो? मैं पूछने का मन नहीं करता है। ये पूरा बच्चे लोग का सेक्शन है, इतना सारा कलेक्शंस देखिए, फिल्ड विथ किड्स क्लोथिंग्स। पूरा फ्लोर ही किड्स का है।
और हाँ, अनलाइक इंडियन मॉल्स, यहाँ पर फ्लोर वाइज मेन, वुमेन, किड्स एंड अदर एक्सेसरीज के शॉप लगते हैं। थाई ज्वेलरीज की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल स्टोन से बने रहते हैं और बहुत ही स्टाइलिश। लड़कियों को तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर घायल ही कर देते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी काफी खूबसूरत और क्यूट एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी विद इन योर बजट। देखना कैसा लगा? कैसा है? Yeah, pretty. सच बोलना। Pretty, yes. आप पे सब अच्छा लगता है। ये तुम्हारे शेप से मैच चला रहा। Yes. मैं तो हर फ्लोर पर बस इयररिंग्स की तरफ ही खींची चली जा रही थी। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। यहाँ के वॉशरूम में देखिए वाटर गन भी नहीं है, और यहाँ का जो फ्लशिंग सिस्टम है वो एक ऐसा है, इसको ऐसे फ्लश करने से फ्लश होता है। बाकी आपका टिश्यू से ही सहारा है, जो भी करना हो। ऐसा होता है इनका वॉशरूम। देखिए यहाँ पे सारे ड्रेसेस को ऐसे ही मम्मी से पूछ नहीं सकते। डेकोरेट किया है कि अच्छा दिखे और लगे कि भाई ये पहने तो ऐसा लगेगा नेकलेस के साथ। देखिए थाईलैंड की रातें, सॉरी बैंकॉक की रातें, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या व्यू है। और अभी हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं? आई डोंट नो। ओ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है बैंकॉक सिटी इवनिंग में। ये सवाजी फूड का स्टॉल है लगता है, बाद में देखेंगे। पहले इधर का भी देखो विशाल। वो अरे आगे मैया, ओह व्हाट अ व्यू मैन। कुछ और भी बोल सकते हो। लव यू बैंकॉक। अब हमारी सवारी निकली है टुवर्ड्स सवड़ी फूड कोर्ट, जहाँ पर वैरायटीज ऑफ थाई स्नैक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा बैंकॉक सिटी में खो गए हैं। ये क्या है? नहीं, सवड़ी फूड कोर्ट नहीं है ये भाई। जो कलरफुल है ना, बाप रे बाम। देखो यही है वो फेमस बाम, जिसको लोग सब लोग सूंघते रहते हैं। देखिए गाइस, ये सब पूरा खुलेआम मिलता है थाईलैंड में। ओह कैंडी है, कैंडल नहीं। दीज आर कैंडीज। वाह। थाई के तो हर ईटेबल्स में शुगर रहता है। शुगर, यस प्लीज। देखिए गाइस, यहाँ का स्नैक्स, ये कुछ क्रिस्पी चिल्ली है, एंड यहाँ का ड्राई फ्रूट्स बहुत यूनिक है। इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, सनफ्लावर, ये पम्पकिन सीड्स, सारे कुछ मिक्स हैं। ये देखिए, मतलब सब कुछ बहुत कलरफुल पैकेट्स हैं, बहुत सादा। और ये कोकोनट रोल है। कोकोनट रोल है। ये पीछे भी कोकोनट रोल है, चाइना का। ये क्या है? ड्राइड ये स्ट्रॉबेरीज। हाँ, ड्राइड स्ट्रॉबेरीज। देखिए ड्राइड कैनबेरीज। तो सब कुछ ड्राइड है और एयर कंप्रेस्ड है पूरा। ड्राइड पाइनएप्पल्स। ये देखिएगा, इस भिंडी का भी पता नहीं कुछ है। दिस इज okra chips. Yeah. All chips. This one banana. बनाना No spicy. स्पाइसी। No spicy.
अच्छा है, बनाना चिप्स भी अच्छा है। कैसा लगा? ओकरा फ्राई स्मॉल रियल ओकरा। गाइस, दिन भर से हम लोग मॉल ही घूम रहे हैं, मॉल ख़त्म नहीं हो रहा है और मेरे को यहाँ से जाने का भी नहीं मन कर रहा है। इंडियन मॉल से 1000 टाइम्स बेटर एंड कॉस्टली भी है, बट बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा। इस मॉल में मुस्लिम्स के लिए प्रेयर रूम्स भी हैं। दे आर रियली कंसिडरेट। अब हम लोग मॉल से बाहर निकल चुके हैं एट अराउंड 7 PM। देखा, मैंने बोला था ना, दिन भर गुजर जाएगा और आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा। ठंडा करता है। डिनर के लिए हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि जब से बैंकॉक में लैंड किया है भारतीय पकवान नहीं चखा है। एंड येट अगेन वी हैव डिसाइडेड टू गो बाय वॉक। ये देखिए, यहाँ का वाइब भी पूरा कलरफुल है गाइस। बैंकॉक सिटी इज टू कलरफुल। बैंकॉक कैपिटल सिटी है, तो जायज सी बात है कि यहाँ भी ट्रैफिक इश्यूज मॉडरेटली हैं। पर बैंकॉक की नाइट लाइफ फील्स लाइक फायरवर्क्स इन योर हार्ट। एवरी बिल्डिंग इज वर्थ कैप्चरिंग मोमेंट्स विथ। ये रहा इंडिया गेट रेस्टोरेंट, जहाँ ज्यादातर इंडियंस जो पैकेज में आते हैं वो यहीं डाइन करते हैं। फाइनली 2 दिन के बाद हमें इंडियन होटल मिला है। भरपेट खाना खाएंगे। यहाँ बुफे सिस्टम है, दोनों वेज और नॉन वेज का मिलाकर पर प्लेट 350 बात प्राइस है, जो इंडियन प्राइस के कंपैरिजन में सेम है। नॉन वेज में बस टॉम सूप है और चिकन दोपहर। ऑनेस्टली मुझे खाना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो मैं टॉम सूप पी कर रह लूँ थाईलैंड में। तो हम लोग बैंकॉक के टुक टुक में बैठे हैं। हम लोग तो इंडिया में टुक टुक में बहुत सस्ते पैसे में घूम लेते हैं, 20 रुपये 30 रुपया। यहाँ पे स्टार्ट ही करता है लोग 150 बात 100 बात, वो मतलब इंडियन रुपीज़ में कुछ 300-400 लगता है। 3 किलोमीटर के लिए हम लोग 1.1। और यहाँ इसका साउंड भी सुन लीजिएगा, देखो ना, तो ऐसा साउंड आता है इसका। उसी का मोटर डाला हुआ है और टुक टुक एकदम स्पीड में जाता है। बहुत स्पीड में चला रहे हैं भैया। बस नाम इसका चुक चुक है, ये टुकटुका देता है एकदम। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। बने रहिए क्योंकि अगला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है। हम जाने वाले हैं ग्लास स्काई वॉक पर, क्रूज पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।